पॉलिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसको आप एक टेस्ट की तरह लीजिए और इसमें से आपको कितने आ रहे थे हमको कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं। तो पहला प्रश्न क्या है कि इसमें आपको हर प्रश्न पर 15 सेकंड दिया जाएगा। पहला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या नहीं आता है। इससे ये आपको पता चलता है कि अनुच्छेद 21 में क्या क्या है, इसको आपको पता होना चाहिए। चलिए सोच कर बताइए। तो इसमें अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें मृत्युदंड नहीं है। जैसे इसमें है क्या, तो इसमें अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार इसी में है, प्रतिष्ठा का अधिकार भी इसी में है। अब फांसी में विलम्ब के विरुद्ध अधिकार है। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता जो दिया जाता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध जो अधिकार है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और अगर हम 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 को मिला दें तो ये एकांतता का अधिकार बन जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें से आपको ये बताना है कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके अंतर्गत क्या नहीं आता है, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। शांतिपूर्ण इकट्ठा होना या एकत्रित जनता, हथियार मतलब अहिंसा की तरह हम अनशन कर सकते हैं, इसमें कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो ये धर्म की स्वतंत्रता से है। इसी के अंतर्गत सिखों द्वारा जो किरपाठ धारण किया जाता है वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न क्या है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही व समुचित ढंग से अर्थित होता है, इसको आप बताइए। चलिए इसके लिए आपको हम 15 सेकंड देते हैं। तो आप लोग इसको सोच लिए होंगे। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई जो स्वतंत्रता है उसमें। तो अब अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है। तो अभी निजता का अधिकार किस में आता है, अनुच्छेद 21। तो 21 में ही ये भी है। अगला प्रश्न क्या है, अनुच्छेद जो 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 मिलाकर पढ़ने पर क्या हो जाता है। तो ये एकांतता का अधिकार हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। 19, 20, 21 ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ 1 से लेकर 51 तक आपको जुबानी याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो इसके लिए आप सोच के बताइए। आप लोग सोच लिए होंगे। अनुच्छेद 17 जो कि समता के अधिकार के अंतर्गत आता है, इसी में है। अस्पृश्यता का अंत भी इसी में है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो सोच लिए होंगे, अवांछनीय आलोचना के आधार पर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 19(2)
टू के अंतर्गत। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें से आपका कितना बन रहा है बताइए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल आपको लगे कि ये हेल्पफुल है तो उसको ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाइए।